अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेजबान इद्रिस फलाही। नाजरीन, इस वक्त ठीक 8 बज चुके हैं। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हम सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर एसएसी की अलब बरदारी तकरीब, शांतमनु रिटायर्ड आईएएस ने रियासती इलेक्शन कमिश्नर का हल्फ उठाया। मनोज सिन्हा ने लोक भवन में शांतमनु से हल्फ लिया। जम्मू कश्मीर में इंतखाबी निजाम मजबूत बनाने की जानिब अहम कदम। दाखिला वजीर अमित शाह का बड़ा बयान, जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी का खात्मा, नए दौर का आगाज, पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ का अहम रोल, जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर गामजन। श्रीनगर में बीजेपी का बड़ा ज्वाइनिंग प्रोग्राम, कई सियासी रहनुमा बीजेपी में शामिल। वादी में बीजेपी की तंजीम मजबूत, क़यादत का अवामी एतमाद बढ़ने का दावा। सुनील शर्मा की नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी पर तनकीद, माजी के जुल्म पर साबका क़यादत जिम्मेदार, अमन और तरक्की के दावे, अवाम जवाब की मुंतज़िर, जम्मू कश्मीर का बीजेपी पर एतमाद मजबूत करा। जिला राजौरी की तहसील थाना मंडी के छछरा जंगल से शख्स की लाश बरामद, बिजली करंट लगने से अमजद खान नामी शख्स की हिलाकत का शिबे, पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज मुंतकिल कर दी। नाज़रीन, सुर्खियों के बाद खबरों की तफसील की ओर चलेंगे और सबसे पहले बात दाखिला वजीर अमित शाह के दौरे के हवाले से करेंगे। आसाम की राजधानी गुवाहाटी में मुनक़िदा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के 87वें यौम तासीस परेड से खिताब करते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि कश्मीर में पथराव और पत्थरबाजी के वाक़यात अब सिफर हो चुके हैं और खिते में सनतों का क़याम और तरक्याती काम तेजी से जारी हैं, जिसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, इंडियन आर्मी और बिलखुसूस जम्मू कश्मीर पुलिस का नुमाया किरदार है। कश्मीर में पत्थरबाजी की घटना शून्य हो गई, उद्योग आ रहे हैं, विकास आ रहा है, उसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ और विशेषकर जम्मू कश्मीर पुलिस का बहुत बड़ा योगदान है। मगर वहां पर भी सीआरपीएफ ने बहुत काम किया है। पूर्वोत्तर राज्यों में शांति बहाली करने के लिए भी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लोक भवन में शांतमनु रिटायर्ड आईएएस को रियासती इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे का हल्फ आज दिलाया। हल्फ बरदारी की तकरीब बावकार माहौल में मुनक़िद हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और काबीना वज़रा समेत आला हुकाम और मौजूद शख्सियात ने शिरकत की। ओहदा संभालने के बाद नौमुंतखब रियासती इलेक्शन कमिश्नर ने दियानतदारी, गैर जानिबदारी और आईन और कानून के मुताबिक फ़राइज़ अंजाम देने के अज़्म का इजहार किया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने शांतमनु को तकर्रुरी पर मुबारकबाद देते हुए उम्मीद जाहिर की कि जम्मू कश्मीर में जमहूरी अमल को मजबूत बनाने और आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद में अहम किरदार अदा करेंगे, जबकि इस तकर्रुरी को इंतखाबी निज़ाम के इदाराजाती ढांचे को मजबूत मुस्तहकम करने की एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। तीसरे रमज़ानुल मुबारक के मौके पर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दुख्तर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विसाल को अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में दरगाह नक्शबंद साहब में मजलिस वाज़ व तबलीग का इनेकाद हुआ, जहाँ मीर वाइज कश्मीर मौलवी डॉक्टर उमर फारूक ने खिताब करते हुए हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की हयात मुबारका को वक़ार, ईमान और अखलाकी क़ुव्वत की लाज़वाल मिसाल करार दिया। उन्होंने कहा कि बतौर बेटी, ज़ौजा और माँ हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की ज़िंदगी मजबूत ख़ानदान और सालेह माशरे की बुनियादों की रहनुमाई करती है और मौजूदा दौर में जब अखलाकी अक़दार कमज़ोर हो रही हैं, उनकी सीरत उम्मत मुसलिमा के लिए मिसाल राह है। लिहाजा घरों में ईमान, सादगी और बेहतरीन तरबियत औलाद को फ़रोग़ देकर माशरे की अखलाकी बुनियादों को मजबूत बनाया जाए। मकाम माज जिम्मेदारी अल्लाह ताला ये माज बन आम तिमन गुजारिश कर कि तुम समझो कि घर चलावन मामूली कथा यह ठीक कि तुंद खावन तुंद औलाद दोहस मजूर करा, मशकत करा, जॉब करा, यहाँ बिजनेस करा, मगर तुम अमल करा
तो खुदाई सुन बोड़ अजर तिकाज तू छु ये उम्मत ब्रोट पकना नबी सुन ये उम्मत ब्रोट पकन औलादन तरबियत दिवा पकन औलादन नेक वथावा अखलाक किरदार दीन इस्लाम ये छु तू हिचना छु मोज इस इस बच्चस गोड़ बेहतरीन तरबियत मुसलमानों यही हजरत फातिमा सानी खुद बेहतरीन खिराज इंशाअल्लाह अगर इस तरीक़े पर पकड़ इस तरीक़े हजरत फातिमा तो ज़हरा अल्लाह ताला खैर मकदम है। वहीं पर रुख श्रीनगर का फिर से एक बार करेंगे, जहां पर श्रीनगर के मशहूर कन्वेंशन सेंटर में भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर का मेगा ज्वाइनिंग प्रोग्राम आज किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में कारकुनान और हामियों ने शिरकत की। तकरीब में राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट सच शर्मा, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल समेत पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमा मौजूद रहे। इसके अलावा कश्मीर के जिलाई सदर और दीगर ओहदेदारान ने भी प्रोग्राम में शिरकत की। श्रीनगर के SKICC में मुनक्किदा एक मेगा ज्वाइनिंग प्रोग्राम के दौरान कई सरकर्दा सियासी रहनुमाओं और निचली सतह के अवामी नुमाइंदों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। बीजेपी में शामिल होने वालों में साबिक NC के तर्जुमान और कारपोरेटर दानिश भट्ट, साबिक जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के यूथ सदर खालिद राठौर, आगा सैयद अब्बास रिजवी और साबिक DDC मेंबर मंजूर ट्राल शामिल हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातों ने वाबस्ता साबिक सरपंचों, पंचों और समाजी कारकुनों की एक बड़ी तादाद ने भी बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की है, जिसे वादी कश्मीर में पार्टी की जड़ें मजबूत होने की अलामत करार दिया जा रहा है। पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने नए अरकान का खैर मकदम करते हुए कहा कि तजुर्बाकार सियासी शख्सियात और मकामी नुमाइंदों की शमूलियत अवाम के बढ़ते हुए एतमाद का मजहर है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में तरक्की, शफाफियत और हमआहंगी तरक्की के एजेंडे पर कारबंद है। तकरीब से खिताब करते हुए पार्टी क़यादत ने कहा कि बीजेपी वादी में अपनी तंजीमी ढांचे को मजीद मुस्तहकम करेगी और नौजवानों और महरूम तबकात की उमंगों को पूरा करने के लिए निचली सतह तक रसाई जारी रखेगी। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के यंग इंडियंस के एक वफद ने टंगधार का दौरा किया, जहां उन्होंने करना के मकामी उमायदीन, तलबा, सिविल इंतज़ामिया के अफसरान और मकामी कारोबारी अफराद से मुलाकात की। इंडियन आर्मी के ताउन से मुनक़िद इस दौरे में सरहदी इलाकों में बैटल फील्ड सयाहत को फ़रोग देने, बुनियादी ढांचे की तरक्की और रोज़गार के मौक़े तलाश करने पर जोर दिया गया। करना के नौजवानों ने होम स्टे, कॉटेज इंडस्ट्री और कारोबारी सरगर्मी में मुबाहसों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जबकि वफद ने नौजवानों को रहनुमाई और ताउन जारी रखने की यकीन दहानी कराई। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू कुपवाड़ा मुमताज़ अहमद, BDO टंगधार मुदस्सिर अहमद और तहसीलदार करना अमीन भट्ट, प्रिंसिपल GDC टंगधार और महकमा सनत के हुकाम ने शिरकत की। जिला पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब बांडी चिचिया बनोट इलाके में फौज की जानिब से तामीर किए गए एकता स्थल का इफ्तिताह इंडियन आर्मी के नॉर्दर्न कमान के GOC लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने फौजी अफसरान और मकामी लोगों के मौजूदगी में किया। इस मौके पर 105 फीट बुलंद तिरंगा परचम भी लहराया गया, जिसे जम्मू कश्मीर का बुलंद तरीन तिरंगा करार दिया जा रहा है। फौज के मुताबिक 0 लाइन या 0 लाइन के करीब नस्ब इस परचम से मकामी लोगों में फ़ख्र जोश पैदा हुआ है, जबकि उम्मीद जाहिर की जा रही है कि एकता स्थल से खिते में सयाहत को भी फ़रोग मिलेगा और ये मकाम ज़िला पुंछ की नई शनाख्त बनेगा। जी सर, मेरा नाम सरपंच मुख्तार हुसैन पंचायत बांडी चेचिया। सर, आज जो ये यहाँ पे प्रोग्राम हुआ इंडियन आर्मी की तरफ से 105 फुट तिरंगा जो लहराया गया, इस पे हमें बहुत बड़ी खुशी हुई और बहुत बड़ा खुशी का मुकाम था। ये हमारे लिए जो दिन आज का दिन था बहुत खुश नसीब दिन था और हम आज हमारे जो यहाँ पे जनरल साहब आए थे, हम सबको मुबारकबाद देते हैं और सबको शुक्रिया अदा करते हैं कि बहुत बड़ा अच्छा काम हुआ। और ये सरहद से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर और सतह समुद्र से 6000 फुट की ऊंचाई पे ये झंडा लहराया गया। हमें इस पर बहुत खुशी हुई और बहुत खुशी का मुकाम था। क्या लगता है आने वाले दिनों में किस तरीके का फायदा होगा? इंशाल्लाह इसमें बहुत बड़ा फायदा होगा और आम पब्लिक को भी और टूरिस्ट को बहुत बड़ा यहाँ पे
टूरिज्म बनेगा और लोगों को बहुत बड़ा फायदा होगा। यहाँ पर एक झंडा लगाया गया 105 फुट। ये हिंदुस्तान हमारी की शान है, हमारी शान है। तो ये मैं सीओ साहब को मुबारकबाद दूंगा जिन्होंने यहाँ पर एक स्टेप लिया, और उसके साथ साथ जो यहाँ पर टूरिज्म का, इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। क्यों यहाँ 3 रोडें मिलती हैं, बरपत रोड कस्बा से बंचे से आ रही है, कस्बा से आ रही है। इन लोगों को बहुत बड़ा फायदा होगा। यहाँ पर ऐसे अगर लोग आएंगे तो उसका ये सपोर्ट बड़ा अच्छा है। तो इससे यहाँ इलाके हमारे कस्बा बड़ी चेचियाँ सब इलाके को इससे डेवलप को फायदा होगा। और आज सीयू साहब ने हमारे जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी कुछ उन्होंने तोहफा रखा उनके देने के लिए। जो बच्चे हैं गरीब स्कूलों में से आए हैं उनके लिए भी इन्होंने बड़ा अच्छा लोगों को सहायता के लिए किया। सीयू साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ। और खासकर आर्मी कमांडर साहब जो आए हैं, जोशी साहब हैं, साहब हमारे ब्रिगेड कमांडर सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, खासकर अपनी फौज का और खासकर मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जहाँ भी कोई मामला हो तो हमारी मीडिया जो है फास्ट पेश करती है। इंतजार का बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार फिर से खबरनामे में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आगे बढ़ जाएंगे तो बात जिला बडगाम के हवाले से करेंगे, जहां पर जिला बडगाम के डिग्री कॉलेज खान साहब में इंतजामिया की जानिब से मिशन युवा के तहत एक आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के जिम्मेदारान, नौजवानों और मकामी लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर मुतादिद सरकारी महकमों की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए, जहाँ मरकजी हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में आवाम को मालूमात फराहम की गई। हुकाम ने कहा कि ऐसे प्रोग्रामों का मकसद स्कीमों को ज़मीनी सतह पर मौसर तरीके से नाफिज करना और आम लोगों तक उनके फ़वाइद पहुँचाना है, ताकि आवाम आसानी से उन सहूलियात से फ़ायदा उठा सकें। देखिए, एक बहुत बड़ा विजनरी प्रोग्राम है, इसका अनलिमिटेड स्कोप है। मिशन युवा के अंतर्गत आज हमने पोटेंशियल एंटरप्रेन्योरशिप का जो एक दिन का मेला यहाँ पे किया है, इसमें हम उन लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं जो कुछ जिंदगी में करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो एक विल रखते हैं। उनको पूरी तरह से डिपार्टमेंट की हैंड होल्डिंग मिलेगी, ताकि वो हमारी जो फोकस इंडस्ट्रीज हैं, फोकस सेक्टर्स हैं और सनराइज इंडस्ट्रीज हैं, जैसे आईटी रिलेटेड हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड हैं, सोलर रूफटॉपिंग के रिलेटेड है, इन जो सेक्टर्स में आ जाएं जहां पे अभी सैचुरेशन नहीं है, ताकि लोगों को रोजगार के मौके फराहम हो सके। ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। इसे चीफ सेक्रेटरी खुद मॉनिटर कर रहे हैं। मैं कहता हूं अगर इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो कहीं पे एम्प्लॉयमेंट देखने को नहीं मिलेगी, अनएम्प्लॉयमेंट देखने को नहीं मिलेगी। एक भी यूथ ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसे आप बेरोजगार कहेंगे। इतना जबरदस्त, इतना अट्रैक्टिव प्रोग्राम है, लेकिन इसको समझने की जरूरत है। और साथ में मैं बार बार कहूंगा कि एक विल पावर की जरूरत है, एक यूथ को। जिला अनंतनाग में डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर अनंतनाग की जानिब से मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल डूरू में रोजगार से मुतल्लिक आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में हुकाम के अलावा मुख्तलिफ सेल्फ हेल्प ग्रुप से वाबस्ता नौजवान लड़कियों और लड़कों ने शिरकत की। इस मौके पर खुद रोजगार स्कीमों के बारे में तफसीली मालूमात फराहम की गई। जिम्मेदारान ने कहा कि ऐसे प्रोग्रामों का मकसद नौजवानों को खुद कफिल बनाना है, ताकि वो ना सिर्फ अपने लिए रोजगार पैदा करें बल्कि दीगर नौजवानों को भी रोजगार के मौके फराहम कर सकें। हमारी आज के मेले के हवाले से यही मैसेज रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल्स हमारे साथ यानी कि मिशन युवा के साथ जुड़े। हमने ख़ास तौर पर यहाँ पे जो NRLM के अंडर लखपति दीदीज़ है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स हैं, उनको यहाँ पे इनवाइट किया हुआ था, ताकि उनने ऑलरेडी स्टार्ट किया है मिशन युवा के बैनर के अंडर। हम उनको उनके एंटरप्राइजेज, उनका कारोबार स्टार्ट करने में हेल्प करें, और वो भी अपनी वो जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, जो एक वुमेन एम्पावरमेंट का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उस हवाले से सच में हम उनको एम्पावर करें। एक यहाँ पे जो मेला ऑर्गेनाइज किया है हमारे एक ब्लॉक में, चूँकि कुछ एप्लीकेशंस कम आई थी, उस ज़मीन में हमने यहाँ पे एक बड़ा सा मेला ऑर्गेनाइज किया, जो डायरेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट की तरफ से हमने ऑर्गेनाइज किया। इसमें काफ़ी जो एम्प्लॉयमेंट यूथ था, इवन की पब्लिक थी, लाइन डिपार्टमेंट्स और बैंक्स एक ही प्लेटफॉर्म पे आए थे। उन्हें पूरी तरह से काउंसलिंग की, इनको अबाउट स्किल डेवलपमेंट, अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बोला गया, और इनकी ऑन स्पॉट रिसेशन भी हुई यहाँ पे आज। इसके अलावा जो बैंक्स थे उन्हें भी इनको अपना जो इनका जो निजी रोल था वो बोला कि कैसे लोन सेंक्शन होते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म, एक कॉमन सबके लिए यहाँ पे आज कायम हुआ था। तो ये अपील है जो हमारे यूथ है। तो चले नाज़रीन, फिलहाल वक्त हुआ चला है अपने मेज़बान इदरीस फलाई को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।